दोस्तों एक हिरन था। वो जंगल के अंदर तन्हा अकेला भटक रहा था पानी की प्यास में, इधर से उधर से इधर, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ के वहां बैठ गया। तो उसको अचानक पानी की आवाज आने लगी। दोस्त हिरन फिर भागा भागा गया, फिर आसपास देखा तो उसने सामने एक बड़ी सारी नदी है। दोस्त उसने जब उस पानी की नदी को देखा तो दोस्तों उसको तो लगा कि जैसे कि उसको दोबारा जीवन ही मिल गया। वो दौड़ा दौड़ा गया नदी के पास, और नदी के पास जाकर के पानी पीने ही वाला था कि उसने अपने लेफ्ट साइड देखा तो एक शेर झाड़ियों के अंदर खड़ा हुआ था। उसने अपने राइट साइड में देखा तो एक शिकारी निशाना साधे हुए उसका शिकार करने के लिए खड़ा हुआ था। तो उसने पीछे की तरफ देखा, जंगल में एक भयानक आग लग गई दोस्तों, और वो आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती जा रही। हिरन को चारों तरफ से, एक तरफ देखता है तो शेर उसके लिए खड़ा हुआ है, एक तरफ शिकारी शिकार करने के लिए खड़ा हुआ, पीछे जंगल की घनी आग बढ़ती जा रही है, और आगे तो समुंदर है। मुसीबत चारों तरफ से हिरन के ऊपर आ गई, लेकिन हिरन घबराया, लेकिन अपने जज्बात को ऊपर काबू रखा। दोस्तों उसने क्या, यार जब मरना ही है तो क्यों ना जो मैं काम करने आया हूँ वो काम कर कर ही मर जाऊं। और हिरन अपने पानी पीने के लिए सर झुकाता है। दोस्तों जैसे ही सर झुकाता है तो आसमान के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और घटा सी छा जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। दोस्तों तो जो जंगल के अंदर घनी आग जल रही थी दोस्तों, वो बारिश के कारण पूरी बुझ गई। इधर शिकारी जो शिकार करने के लिए हिरन के लिए खड़ा हुआ था, उस जैसे ही निशाना साधता है तो बारिश की वजह से वो निशाना जाकर के लग जाता है शेर को, और शेर को तीर लगने के बाद वो हिरन को छोड़कर शिकारी के ऊपर हमला कर देता है। जब तक हिरन पानी पीकर वापस उठता है तो वो मंजर देखता है तो सब तरफ से उसके साफ हो पीछे की आग बुझ गई, शिकारी भी भाग गया था। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये बात पता चलती है कि इसी प्रकार इंसान जो है उसके ऊपर या तो कोई परेशानी आती नहीं है, और जब कोई परेशानी आना शुरू होती है दोस्तों तो चारों तरफ से उसके ऊपर परेशानी आती है। उस टाइम उसको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए दोस्तों, 1 मिनट निकालकर अपने आप को सोचे दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों उस हिरण के पास वो और भी ऑप्शन थे, वो चाहता तो नदी के अंदर भी छलांग मार सकता था या बचने के लिए आग के अंदर भी छलांग मार सकता था, लेकिन उसने नहीं, शांत रहकर दोस्तों उसने कुछ सोचा। इसी तरह से दोस्तों हम इंसान हैं दोस्तों, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं तो हम कामयाब होने ही वाले होते हैं, और इस तरह से हमारे चारों तरफ से हमारी मुसीबतें, हमारे परेशानियां, घर की मसले, पैसों की तंगी, बहुत सारी चीज आती है दोस्तों, और हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और हमारे मकसद से दूर हट जाते हैं दोस्तों, हमारे गोल को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मेरी जुबानी? मैं मोहम्मद साजिद शाह आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MSS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें दोस्तों।